हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जैसा हमें दिया हुआ है, लेट कैपिटल N denotes the set of all natural numbers and R be the relation on n cross n defined by AB relation CD is equal to ADB plus C equal to BC into A plus D. Check whether R is an equivalence relation on n cross n. सबसे पहली चीज हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें निकालना क्या है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है n is a set of natural number। आप सभी जानते हैं रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन किन्हीं दो सेट को मल्टीप्लाई करके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उसका सबसेट होता है। तो यहां पर जो आपको रिलेशन गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन गिवन है। ए बी रिलेशन सी डी इज इक्वल्स टू ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो यहां पर आपको जो रिलेशन गिवन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन आपको दिया हुआ है। तो बच्चों इसे मैं चेक करूंगा कि हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहां पर हमें चेक करने के लिए बोला गया है, तो मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस को चेक करूंगा। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं कहूंगा द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अदरवाइज मैं बोलूंगा नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है बच्चों, यहां पे जो आपको रिलेशन दे रखा है ना, इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको रिलेशन इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है ए बी रिलेशन सी डी। ए बी रिलेशन सी डी इज इक्वल्स टू ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। बी सी इंटू ए प्लस डी, ये रिलेशन इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो बच्चों मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपको रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में गिवन हो ना, तो आप उन्हें पोजीशन वाइज माइंड में रखिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। कहने का मतलब ये आपका जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है, यदि इस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को मैं अपने माइंड में सोच लूं, ये आपको 1-2 ओरिजिनल शीट में लिखना नहीं है, सोचने के लिए है। ए बी को, पहले ऑर्डर्ड पेयर को मैं अपने माइंड में सोच लूं 1-2, और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के नेक्स्ट 2 एलिमेंट को मैं अपने माइंड में सोच लूं 3-4। तो यहां पर सबसे पहले अपने गिवन रिलेशन को अंडरस्टैंड कीजिए। गिवन रिलेशन है एडी। एडी का मतलब फर्स्ट इंटू 4, ब्रैकेट में बी प्लस सी। बी प्लस सी का मतलब है सेकेंड प्लस थर्ड एलिमेंट। रिपीट करता हूं, यदि आपका रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में हो तो आप
उस रिलेशन को पोजीशन वाइज दिमाग में रखिएगा। जो एलिमेंट सबसे पहले लिखा है मान लीजिए वो फर्स्ट है, जो दूसरा है एलिमेंट सपोज सेकंड, दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड, और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट फोर्थ मान लीजिए। और जो रिलेशन है उसे अपने नंबर्स के हिसाब से दिमाग में रखिए। तो 1 AD का मतलब 1 इंटू 4 और ब्रैकेट में B प्लस C का मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू रिलेशन है दिस इज, जो प्लस में था वो मल्टीप्लाई में आ गया 2 इंटू 3 BC, और ब्रैकेट में है 1 प्लस 4। ये दिमाग में रखिएगा, आपको आगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक करते हुए काफी आसानी महसूस होगी। चलिए अपनी बात को प्रूव करता हूं मैं। सबसे पहले चेक करते हैं अपने रिलेशन को, क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो चलिए हेडिंग देते हैं अपने टॉपिक को रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है कि इफ ए एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू गिवन सेट then a comma a belongs to R the relation। यदि कोई एलिमेंट किसी गिवन सेट में हो तो उस एलिमेंट के हर ईच एलिमेंट की इमेज आपके गिवन रिलेशन में होनी चाहिए। तो यदि हम किसी क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलेशन के अंदर मौजूद दोनों एलिमेंट्स को एक जैसा रख देते हैं। कहने का मतलब ए बी रिलेशन सी डी को भी लिख दो ए बी, और अपनी गिवन रिलेशन में इन वैल्यूज को पुट करो और देखो कि वो ट्रू आती है या नहीं। तो आपके जो गिवन रिलेशन है, यदि मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 इंटू 4, 1 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 इंटू 4, ब्रैकेट में है सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू है बच्चों, ध्यान दीजिए, सेकेंड इंटू थर्ड पोजिशन और ब्रैकेट 1 इंटू 4 दैट इज a प्लस बी। आराम से देखिए कि जो आपकी कंडीशन यहां पे आई वो इक्वल है या नहीं। क्या बच्चों हमारा जो ए बी है वो बी ए के और बी प्लस ए और ए प्लस बी में कोई फर्क तो नहीं है ना। आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को आप ऐड कर लो तो उनकी पोजीशन आपस में बदल सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर लो तो भी पोजीशन बदल सकते हैं, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी जो ये कंडीशन आई है ये ट्रू है, और यदि हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया गया है वो यस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमने देखा कि हमारा जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रिलेशन। कौन सा? बात करते हैं सिमेट्रिक की। चलिए चेक करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया गया है क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन है। हम जानते ही हैं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है कि अगर किसी रिलेशन में a कॉमा b एक ऑर्डर्ड पेयर हो तो उसी रिलेशन में b कॉमा a एक और ऑर्डर्ड पेयर होना जरूरी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंस एज वी नो, जैसा हमें ज्ञात है पता है, हमें क्या दिया हुआ है रिलेशन, हमारे क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है ए बी रिलेशन सी डी। किसके बराबर है ए बी रिलेशन सी डी? क्या
ये आप लोगों को ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी के बराबर दिया हुआ है ना बच्चों। ये रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको ए बी रिलेशन सी डी तो दे ही रखा है। हम चेक करेंगे सी डी रिलेशन ए बी को, इसको रिवर्स करेंगे, देन जरा चेक करेंगे हम किसको, हम चेक करेंगे सी डी रिलेशन ए बी को। देखते हैं सी डी रिलेशन ए बी क्या बनता है। अगर मैं पोजीशन वाइज बात करूं 1 2 3 4, यदि आपने पोजीशन वाइज दिमाग में रखा है तो दिस इज 1 इंटू 4 ब्रैकेट में सेकेंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट इंटू थर्ड एलिमेंट ब्रैकेट क्या बेटा, हाँ जी 1 प्लस 1 प्लस 4। बच्चों ये रिलेशन तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। आपको चेक करना है कि यदि ये रिलेशन ट्रू है तो क्या ये ट्रू है या नहीं। देन मीन्स तो हम चेक कर रहे हैं। बच्चों मेरा सवाल है, यदि x इक्वल टू वाई के बराबर होगा तो y इक्वल टू एक्स के बराबर तो होगा ही होगा ना। बच्चों हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं, उनका एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी बी एंड बी सी? नो डिफरेंस। What is the difference between D plus A plus D? No difference. What is the difference between AD and DA? No difference. And बेटे लोगों, बच्चे लोगों, what is the difference between B plus C and C plus B? No difference. तो यदि आप देखें, यदि हमारी गिवन कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ ये इंटरचेंज हो गए हैं, ये कंडीशन ये भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब हमारी जो सिमेट्रिक की कंडीशन आ रही है ये भी ट्रू आ रही है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो ये रिलेशन है कैसा रिलेशन, हम कह सकते हैं आर रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी था। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। चलिए मूव करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की ओर, चेक करते हैं अपने रिलेशन को कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। बच्चों जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी रिलेशन के अंदर ए बी और बी सी यदि ऑर्डर्ड पेयर के तौर पर हो तो उसी रिलेशन में ए सी भी होना चाहिए। किसी रिलेशन में ए बी और बी सी ऑर्डर्ड पेयर हो तो उसी रिलेशन में एक और ऑर्डर्ड पेयर ए सी होना चाहिए। यदि होगा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखिए अपने गिवन रिलेशन को। सिंस जैसा कि हमें दिया हुआ है, क्या है हमारा गिवन रिलेशन? हमारा गिवन रिलेशन है ए बी रिलेशन सी डी। हाँ जी, पोजीशन वाइज उम्मीद है अब तक याद हो गया होगा। ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। बच्चों हमें पता है कि यदि हमें ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है तो ध्यान से सुनिए, जो हम रिलेशन देखते हैं दो एलिमेंट को, पहला एलिमेंट अपने दिमाग में सोचते हैं ए और दूसरा सोचते हैं बी। तो ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में हो
तो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हुए हमें एक रिलेशन अपनी तरफ से सोचना पड़ता है जो दूसरे वाले एलिमेंट से शुरू हो, जो दूसरे वाले एलिमेंट से शुरू हो। ऑल्सो, जैसे मैं कहता हूं सी डी रिलेशन ई एफ, सी डी रिलेशन ई एफ। हाँ जी, पोजीशन वाइज 1 2 3 4। हाँ जी, क्या होगा? सी एफ इंटू डी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई इंटू सी प्लस एफ। तो जब हम ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं तो हम पहले एलिमेंट को सोचते हैं अपने माइंड में ए, दूसरे एलिमेंट को सोचते हैं बी, फिर इस बी से शुरू होने वाला एक और ऑर्डर पेयर लिखते हैं। ये बी और ये सी हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, ए बी बी सी। तो हम यहां पर चेक करेंगे AC के लिए, क्या AC उसी रिलेशन में है। देन इधर हमें चेक करना है, देन वी विल चेक फॉर क्या बच्चों? हम चेक करेंगे किसके बारे में? ए बी रिलेशन EF, ए बी रिलेशन EF के लिए। हाँ जी, क्या आना चाहिए? अगर पोजीशन वाइज आप देखें, फर्स्ट पोजीशन इंटू फोर्थ पोजीशन ब्रैकेट सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड पोजीशन मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में 1 प्लस 4। हम चेक करेंगे, हम यहां पर चेक करेंगे क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। यदि होगी तो हम कहेंगे द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, नहीं होंगे तो कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। चलिए, सिंस हमें यहां पे दिया क्या हुआ है बच्चों? हमें यहां पर जो रिलेशन है ए बी रिलेशन सी डी में, क्या आपने देखा हमें दिया हुआ है ए डी इंटू बी प्लस सी, बी सी इंटू ए प्लस डी, ये दिया हुआ है। एंड अगर मैं इसको मान लू कंडीशन नंबर 1, एंड एक आपको दिया हुआ है सी एफ इंटू डी प्लस ई इज इक्वल्स टू डी ई और ब्रैकेट में सी प्लस एफ। अगर मैं इसको मान लेता हूं सेकंड कंडीशन, तो ये दो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। हमें चेक करना है कि यदि ये दो ट्रू है तो क्या ये कंडीशन सही है। चलिए चेक करते हैं। बच्चों, आपको जो कंडीशन चेक करनी है ध्यान से देखिए, वो आपको एलिमेंट्स ए बी ई और एफ में चाहिए। वो आपको एलिमेंट्स ए बी ई एफ में चाहिए। बच्चों, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सुना होगा, जिसमें हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी कंडीशन में पुट करते हैं, एक कंडीशन से निकालकर। याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन में जिस वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यदि मुझे अपनी कंडीशन ए बी और ई एफ के लिए चेक करना है, तो मुझे यहां पे अपनी पहली और दूसरी कंडीशन की हेल्प से सी डी को, सी और डी को रिमूव करके देखना होगा कि ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं। चलिए पहले अपनी क्वेश्चन को थोड़ा इजी कंडीशन पे लाते हैं बेटा। एक काम कीजिए, बीसी वाली टर्म को बीसी वाली टर्म के साथ शिफ्ट कर दीजिए और एडी वाली टर्म को एडी वाली टर्म के साथ। क्या हो जाएगा? ये बी प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन ए डी। बच्चों, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यदि इस BC को मैं न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट लेता हूं, क्या बन जाएगा? ये
1/c प्लस 1/b, हाँ जी, इक्वल टू AD को भी आप अपनी दोनों टर्म के साथ अलग अलग ले लीजिए, वुड बी 1/d प्लस 1/a। सिमिलरली यहां पर भी अगर मैं आपसे कहता हूं एक काम करो, वेरिएबल DE को DE के साथ और CF को वेरिएबल C और F वाली टर्म्स के साथ कलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन कन्वर्टेड टू D प्लस E अपॉन DE इज इक्वल टू C प्लस F अपॉन CF। अगेन बेटा एक काम करें, इस DE को न्यूमरेटर की दोनों टर्म के साथ सेपरेट और इस CF को भी न्यूमरेटर की दोनों टर्म के साथ सेपरेट ले लीजिए। आफ्टर कैलकुलेशन ये जो बन जाएगा, अगर D अपॉन DE लिखता हूं तो वुड इट बी 1/E प्लस 1/D इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/C। तो बच्चों, तो दो कंडीशन और आई, तो एक काम करते हैं, इंस्टेड जो मैंने ऊपर फर्स्ट और सेकंड माने, मैं इनके सिंप्लीफाइड फॉर्म को फर्स्ट और सेकंड मानता हूं। तो एक काम करते हैं, जो इनके सिंप्लीफाइड जो हमने सिंप्लीफाई करके निकाला, सपोज दिस कंडीशन इज फर्स्ट एंड दिस कंडीशन इज सेकंड। बच्चों ध्यान दीजिए, हमें अपना रिलेशन चेक करना है A, B, E और F में। तो C और D का यहां पर काम नहीं है, तो C वाली टर्म की वैल्यू निकालो, 1/B को शिफ्ट कर दो। तो मैं कहता हूं फ्रॉम कंडीशन नंबर 1, फ्रॉम कंडीशन नंबर 1, हाँ जी, व्हाट इज 1/C? क्या 1/C की वैल्यू 1/D प्लस 1/A माइनस 1/B होगा। एक काम करो, पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ 1/C इन कंडीशन नंबर 2। तो 1/C की वैल्यू सेकंड कंडीशन में पुट कर दीजिए। योर क्वेश्चन चेंजेस टू 1/E प्लस 1/D इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/C। 1/C की जगह क्या लिखना है? 1/D प्लस 1/A माइनस 1/B। क्या बेटा लोगों इक्वल टू के दोनों तरफ सेम काइंड ऑफ टर्म 1/D एंड 1/D कैंसिल? एक काम करो, इस नेगेटिव टर्म को शिफ्ट करो इक्वल टू के दूसरी तरफ, वुड बी 1/E प्लस 1/B equal to 1/F plus 1/A. So take LCM. Is BE is the LCM? Is BE is the LCM? Would be B plus E. In the similar manner, is AF is the LCM? And here is A plus F. Do one thing, cross multiply these terms. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो विच इंप्लाइज क्या निकल के आता है? AF इंटू B प्लस E इज इक्वल टू BE इंटू A प्लस F। तो बच्चों आराम से जरा ट्रांजिटिविटी की कंडीशन देखिए। हाँ जी, AF B प्लस E equal to BE A plus F, AF B plus E BE A plus F। तो क्या एक ट्रांजिटिविटी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? तो आप कह सकते हैं इसका मतलब हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन में देखा कि आपका गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। जैसा हमें क्वेश्चन में चेक करने को कहा गया था कि
चेक करो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं hence the given relation is an equivalence relation। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन तीनों की तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बच्चों क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, देखिएगा, और जो भी आपके विचार हों क्वेश्चन के बारे में, आपके व्यूज हों, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।